अभिराज और लक्ष्य दोनों ही ऑफिस पहुंच चुके थे। दोनों ही एलिवेटर के पास आ खड़े हो जाते हैं। वही पूरे कॉरिडोर में हल्की हल्की कॉफी की महक घुली हुई थी और सुबह की हल्की ठंडी हवा खिड़की से अंदर आकर उनके बालों से खेल रही थी। तभी लक्ष्य को दूर से आरव आता हुआ नजर आता है, तो वह अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाते हुए अभिराज की तरफ देख मासूम सी आवाज में कहता, मैं आरव के साथ जाऊं सीढ़ियों से। उसके सवाल को सुन अभिराज की निगाहें कुछ पल के लिए गहरी हो जाती है। वो बिना कुछ कहे उसकी आंखों में झांकता है, जैसे कुछ पढ़ लेना चाहता हो। फिर हल्के से अपनी जेब में हाथ डालते हुए कड़क आवाज में कहता, क्यों, मेरे साथ जाने में तुम्हें डर लगता है? वही लक्ष्य होठों पर प्यारा सा पाउट बना झेपते हुए कहता, मैं आपसे क्यों डरूंगा, मैं तो बस। वो इतना कहा ही था कि अचानक अभिराज आगे बढ़ता है। उसके बीच में आने वाली हर दूरी को मिटाते हुए उसके कोमल होठों पर अपनी उंगली रख देता है। हवा जैसे उस पल थम सी जाती है, लक्ष्य की सांसें रुक जाती हैं और उसके सीने की धड़कन तेज होने लगती है। अभिराज उसके कान के करीब झुककर धीमी, गहरी और सेडेक्टिव आवाज में कहता, कल की रात बहुत हसीन थी किटी, तुम्हें खुद से दूर भेजने का दिल ही नहीं कर रहा। ये शब्द सुनते ही लक्ष्य का पूरा शरीर सिहर उठता है। उसकी पलकों ने खुद ब खुद झुकना चाहा, लेकिन आंखें फिर भी उसके चेहरे से हट नहीं पा रही थीं। अचानक उसका चेहरा लाल हो जाता है, दोनों कान, गाल सब जैसे आग में तपने लगे हों। तभी आरव भी वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को इतने करीब देख उसकी सांसें अटक जाती हैं। कुछ बोलने की हिम्मत न जुटा पाकर वो चुपचाप सर झुका लेता है, मन में अजीब सा कसाव महसूस करते हुए। जाने को ही था कि लक्ष्य झट से पीछे हट जाता है और घबराहट में बोल पड़ता है, रुक आरव, मैं भी चल रहा हूँ। तो आरव भी रुक जाता है और सिर झुकाकर अभिराज को हल्की सी मुस्कान के साथ गुड मॉर्निंग कहता है। अभिराज बिना कोई भाव दिखाए सिर्फ गुड मॉर्निंग कहता है और लिफ्ट का बटन दबा अंदर चला जाता है। वही लक्ष्य अब भी वहीं खड़ा था, नजरें लिफ्ट के शीशे में गुम थी, जैसे वो उस पल में ही खो गया हो जो कुछ देर पहले घटा था। तभी आरव उसके कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहता, तेरे अभिराज सर गए, अब तू भी चल। ये सुन लक्ष्य थोड़ा झेपते हुए कहता, वो मेरे कब से हो गए। तो वही आरव झट से शरारती अंदाज में बोल पड़ता, मुझे लगा क्योंकि वो तेरी बहुत फिक्र करते हैं ना, तो बस यूं ही कह दिया कि वो तेरे हैं। तो लक्ष्य के चेहरे की मुस्कान एक पल में उदासी में बदल जाती है। उसकी आंखें कुछ कहने को थीं, पर होंठ चुप रहे। वह धीमी आवाज में बोला, वो किसी के कभी नहीं हो सकते, उन्हें सिर्फ। इतना कहते कहते लक्ष्य रुक जाता है और बातों को टालते हुए जल्दी से विषय बदल देता है, मेरी छोड़, अपनी बता, आजकल अर्जुन सर के काफी क्लोज हो तुम, देखा मैंने तुम्हें उनके साथ आते हुए। लक्ष्य का सवाल सुन आरव के माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। उसकी आवाज हकलाने लगी, ना ना नहीं, हम बिल्कुल भी क्लोज नहीं हैं, बस वो मुझे आज भी मिल गए थे। उसके लरजते शब्दों को सुन लक्ष्य की नजरों में शक उतर आया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं बोला। दोनों चुपचाप अपने अपने फ्लो की ओर बढ़ गए। जैसे ही दोनों ऑफिस में दाखिल हुए, उनकी नजर पाखी पर पड़ी जो आज बेहद खुश दिख रही थी, चेहरे पर चमक, आंखों में उत्साह। वही आज समर नहीं आया था, तो प्रिंस अकेला ही अपनी सीट पर बैठकर काम में मग्न था। लक्ष्य मुस्कुराते हुए उसके पास गया और बोला, आज समर क्यों नहीं आया? तो झट से प्रिंस बोला, फीवर है उसे। तो लक्ष्य उसकी तरफ झुककर कान के पास जाकर मासूम आवाज में बोला, उसे मिस कर रहे हो? उसके सवाल पर प्रिंस हल्के से हंस पड़ा और आंखें मिचकाते हुए बोला, तुम जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? तुम्हें जलन हो रही है क्या? लक्ष्य झट से मुंह बनाकर बोला, मुझे क्यों जलन होगी, बस तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो इसलिए पूछा। उसकी मासूमियत भरी बात पर प्रिंस हंसते हुए बोला, हम अच्छे दोस्त हैं, सिर्फ अच्छे दोस्त, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लक्ष्य बस हल्के से मुस्कुराया और बोला, ओके ठीक है। दूसरी तरफ ऋषभ अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। सामने ढेर सारी फाइलें खुली थीं, पर उसका ध्यान बार बार अतीत में भटक रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक हुई। गुस्से में उसने कहा, कम इन। उसका असिस्टेंट अंदर आया, हाथ में एक फाइल थी। उसने झिझकते हुए कहा, सर, उस लड़की का सारा इन्फॉर्मेशन निकल गया है जिसने ए के लिए डिजाइन बनाया था। ऋषभ के चेहरे पर एकदम से गंभीरता छा गई। उसने झट से फाइल पकड़ ली और पन्ने पलटने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये लड़की, इसने डिजाइन किया था। गुस्से में उसने फाइल टेबल पर पटक दी और झुंझलाते हुए बोला, इम्पॉसिबल, ये पागल एआर मल्टीनेशनल की डिजाइन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऋषभ की आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि अतीत की कुछ दर्द भरी परछाइयां भी झलक रही थीं। उसका असिस्टेंट डरते हुए बोला,
सर, आप इस लड़की को जानते हैं क्या? तो ऋषभ अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए ठंडी हंसी के साथ बोला। ऋषभ खन्ना ऐसे लड़कियों को नहीं जानता, पर उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी और असिस्टेंट समझ गया कि मामला सिर्फ जानने का नहीं है, कुछ गहराई है वहाँ। वो फाइल टेबल पर रखते हुए कहा, सर, AR के लिए इसी लड़की ने डिज़ाइन किया था। ये वहाँ इंटर्न कर रही है और इस फाइल में उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है। इतना कहकर वह चला गया और कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। ऋषभ ने धीरे से फाइल खोली और जैसे ही पाखी की तस्वीर देखी, उसके चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन के बीच हल्की सी ठहराव आया। धीरे से उसने फुसफुसाया, अनबिलीवेबल मिस पाखी वर्मा, तुम अभिराज के लिए काम करती हो। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, होठों पर हल्की सी क्रूर मुस्कान उभरी। अब समझ आया तुम मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे रखती हो। आखिर अभिराज के साथ जो हो, शायद उसने ही तुम्हें भेजा हो अपना तोता बनाकर, ताकि तुम मुझ पर नजर रखो, हर इन्फॉर्मेशन निकाल सको। इतना कहकर उसने फाइल बंद की और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा, मगर भीतर कहीं आग जल रही थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ अभिराज और अर्जुन अपने एक मीटिंग के लिए रिजॉर्ट में पहुंचे थे। मीटिंग हॉल शानदार था, कोरियन इन्वेस्टर्स, टेबल पर सजे हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और हर चेहरा गंभीरता से भरा। थोड़ी देर में निया भी वहां पहुंच गई और कुछ ही देर बाद अभिराज और अर्जुन के आते ही पूरा माहौल गंभीर से पेशेवर हो गया। मीटिंग खत्म होते होते शाम के रंग आसमान पर फैल चुके थे। वही लक्ष्य, आरव और पाखी तीनों भी ऑफिस से बाहर आ गए थे। पाखी की आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, किसी बार में चलते हैं एंजॉय करने। वैसे भी पिछले बार मैं डांस नहीं कर पाई थी। आरव ने शरारत से पूछा, चले तो जाएंगे, पर किस खुशी में बाहर जाना है? पार्टी करने। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रेकअप पार्टी? और क्यों? पाखी ने उसे हल्की सी चमेट मारते हुए कहा, डफर, ब्रेकअप पार्टी नहीं, बस खुश हूँ इसलिए जाना चाहती हूँ, पर तुझे ऐसा लगता है तो नहीं जाऊंगी। इतना कहकर वो जाने को मुड़ी ही थी कि लक्ष्य ने पीछे से आकर उसे हक कर लिया और उसके बालों में चेहरा छुपाते हुए बोला, अरे यार, मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, तू जहाँ बोलेगी हम वहीं चलेंगे। अब खुश? उसके इस मासूम इजहार पर पाखी मुस्कुरा दी और बोली, ओके। प्रिंस ने धीरे से कहा, सॉरी यार, पर मैं नहीं चल पाऊंगा, सोच रहा हूँ समर से मिलने चला जाऊं। तो तीनों ने ओके कह दिया और निकल गए। बार की रंगीन लाइट्स में पाखी, आरव और लक्ष्य तीनों अंदर आए। पाखी ने उत्साह से कहा, बैठ क्यों गए, चलो ना फ्लोर पर डांस करने। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, कर लेंगे पाखी, पर पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। लक्ष्य ने भी सिर हिलाया, हाँ, आरव सही कह रहा है। थोड़ी नाराज होकर पाखी ने होंठ फुला लिए और बोली, ठीक है। तीनों ने स्नैक्स और जूस ऑर्डर किया क्योंकि किसी को ड्रिंक करना पसंद नहीं था। जल्द ही खाना आ गया और तीनों ने जैसे टूट पड़कर खाना शुरू किया। हंसी, शरारतें और कॉलेज के दिनों की यादें, उस पर सब कुछ बहुत हल्का और खूबसूरत लग रहा था। वहीं रिजॉर्ट में अभिराज और अर्जुन भी अब बार में थे। नेहा वाइन के 2 ग्लास लेकर आई, एक अर्जुन को दिया, दूसरा अभिराज को देना चाहा, लेकिन उसने ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, थैंक यू, बट आई हैव, और खुद टेबल से ग्लास उठा लिया। नेहा के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी दोनों थे। उसने बैठते हुए धीमी आवाज में कहा, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही किया। तुम्हारे ऑफिस के हर सिस्टम में डिवाइस सेट कर दिए हैं। अभिराज की आंखों में ठंडी क्रूर मुस्कान आई। ओके, अर्जुन ने बीच में टोका, कैसा डिवाइस, और इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अभिराज ने सख्त स्वर में कहा ना अर्जुन, मेरे काम में इंटरफेयर मत कर। अर्जुन ने उसे घूरा पर कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि अभिराज कुछ छुपा रहा है, कुछ बहुत गहरा। इधर बार में पाखी, लक्ष्य और आरव का खाना खत्म हो चुका था। पाखी झट से खड़ी होकर बोली, अब चले डांस करने। लक्ष्य और आरव एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। दोनों के चेहरे पर ना साफ लिखी थी। लक्ष्य बोला, रुक जा ना थोड़ी देर, देख वहां कितनी भीड़ है। आरव ने भी सिर हिलाया, हाँ, थोड़ा बाद में चलेंगे। पाखी ने गुस्से में कहा, तुम दोनों को नहीं जाना मेरे साथ तो मत जा, पर बहाने मत बना। इतना कहकर वो अकेली ही डांस फ्लोर पर चली गई। म्यूजिक की बीट्स पर वो झूमने लगी, चेहरे पर बेफिक्री और आंखों में चमक थी। वो पूरी दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन आसपास खड़े कुछ लोग उसकी इस मासूमियत को गलत नजर से देख रहे थे। उनमें से एक लड़का अपने दोस्त से बोला, देख यार, कितनी हॉट है, चल मजे लेते हैं। इतना कहकर दोनों उसके पास पहुंच गए और जानबूझकर उसके करीब डांस करने लगे।
पाखी अपनी धुन में खोई थी, उसे जरा भी एहसास नहीं था कि दो अजनबी लड़के उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वही उनमें से एक लड़का पाखी के करीब जा उसके कमर को छूता है, और पाखी को ये एहसास होता कि कोई उसे टच किया है तो वह अचानक से रुक जाती और पीछे पलट उस लड़के को घूर कर देखती है तो वह लड़का पाखी के आंखों में देख फ्लिटी मुस्कान के साथ कहता, ऊप्स सॉरी बेब, गलती से टच हो गया। पाखी का चेहरा पल भर को सख्त हो जाता है, उसके चेहरे पर एक झटके जैसा भाव आता है, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छुआ हो। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और गुस्से दोनों उतर आते हैं, लेकिन भीड़ और म्यूजिक के बीच वो खुद को संयत करते हुए बस गहरी सांस लेकर उन दोनों से थोड़ा दूर हट जाती है। उसके भीतर आग जल रही थी, पर उसने मुस्कान दबा ली, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था यहाँ उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। वो अपने गुस्से को निगलती है और फिर से डांस फ्लो की ओर मुड़ जाती है ताकि माहौल न बिगड़े। तभी दूसरा लड़का डांस करते हुए पाखी के करीब चला जाता है और वह भी पाखी के कमर पर हाथ रख फेरने लग जाता है। इस बार पाखी के सब्र का बांध टूट जाता है, उसकी आंखों में पानी और आग दोनों उतर आते हैं। वो झट से उसका हाथ खुद पर से हटा कहती, ये क्या बदतमीजी है। म्यूजिक इतना ज्यादा लाउड था कि पाखी का आवाज उस लड़के के अलावा कोई और सुन ही नहीं पा रहा था। वो लड़का क्रूर मुस्कान के साथ कहता, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, सिर्फ डांस ही तो कर रहा हूँ। पाखी की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। वो कहती, मैं नहीं करना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द में हिम्मत झलक रही थी। इतना कह पाखी डांस फ्लोर से जाने को थी, तभी वो लड़का पाखी का हाथ पकड़ उसे अपनी बाहों खींच लेता और पाखी को कस के जकड़ उसके कान के करीब जा सेडिक्टिव आवाज में कहता, तुम ही बता तो बेबी, तुम्हें क्या पसंद है, फिर वही करेंगे। उस पल पाखी के शरीर में डर की एक सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, पर वो लड़का और करीब आता जा रहा था। पाखी के चेहरे पर आंसू छलकने को थे, पर उसने खुद को टूटने नहीं दिया। वो नज़ारा आरव दूर से देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें थीं। आरव जो दूर से ही पाखी पर नजर गड़ाए बैठा था, वह लक्ष्य की तरफ देख कहता, ये लड़का हमारी पाखी के इतने करीब क्यों खड़ा है। तो लक्ष्य भी उनकी तरफ देखता और गुस्से में कहता, लगता है ये हमारी पाखी के साथ बदतमीजी कर रहा। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं, आंखों में खून उतर आता है। खुद में ही इतना कह दोनों वहां से उठ फ्लो पर जाने लगते हैं। वही पाखी उस लड़के को खुद से दूर कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो लड़का पाखी का हाथ इतने मजबूती से पकड़ा था कि पाखी उसका हाथ छुड़ा ही नहीं पा रही थी। तभी वहां लक्ष्य उस लड़के का हाथ पाखी से छुड़ा खींच के एक पंच मारता है और वो लड़का सीधा जमीन पर गिर जाता। उस एक पंच में सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द, हिम्मत और सुरक्षा का भाव था। वहां का लड़ाई देख सभी रुक जाते हैं और म्यूजिक भी ऑफ हो जाता है। वही आरव पाखी को अपने पीछे कर लेता है। पाखी के कांपते हाथों को थामे हुए वो कहता है, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी वो लड़का खड़ा हो लक्ष्य के पास आ गुस्से में कहता, तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मुझे मारने का, जानते भी हो कौन हूं मैं। वो लड़का जिसका नाम विवेक था और वह वहां के मिनिस्टर का बेटा था और बार में मौजूद हर कोई ये बात अच्छे से जानता था, और इसलिए किसी में भी इतना हिम्मत नहीं था कि सामने आ उन सबको रोके। पर आरव और लक्ष्य दोनों पीछे हटने वालों में से नहीं थे। तभी आरव गुस्से में कहता, पता है तुम घटिया इंसान हो जो हमारी दोस्त के साथ बदतमीजी कर रहे थे। आरव का बात सुन उस लड़के का दोस्त आरव का कॉलर पकड़ उसे धक्का दे देता है। आरव लड़खड़ा जाता है। तभी गुस्से में लक्ष्य उसे भी एक पंच मारता और चिल्लाते हुए कहता, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे दोस्त पर हाथ उठाने का। लक्ष्य की आंखों में अब सिर्फ लाल गुस्सा था। लक्ष्य को देख वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे, क्योंकि आज से पहले किसी में भी इतना हिम्मत नहीं हुआ था कि वो मिनिस्टर के बेटे से पंगा ले। ये नज़ारा देख सभी खड़े हो अपने फ़ोन में वीडियो बनाने में लग जाते हैं। भीड़ के बीच पाखी कांपते हुए आरव के पीछे छिप जाती है। उसकी आंखों में डर था, पर साथ ही एक अजीब सा सुकून, क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ थे। बात बहुत हद तक फैल चुका था और चारों आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। वही बार मैनेजर झट से पुलिस को कॉल कर सब कुछ बता चुका था और कुछ ही देर में वहां पुलिस आ जाता और चारों को अलग करता है। पुलिस को देख पाखी के आंखों से आंसू बहने लगा था। वो कांपते हुए पुलिस के सामने खड़ी हो मासूम आवाज में कहती, सर हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इन दोनों की है। ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसलिए मेरे दोस्तों से लड़ाई की। उसकी आवाज में सच्चाई थी, पर दुनिया ने हमेशा सच्चाई को दबाया है। वही पुलिस जो विवेक को अच्छे से जानते हैं कि वो मिनिस्टर का बेटा है, वह विवेक के पास आ मुस्कुराते हुए कहता, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं इस मैटर को अच्छे से संभाल लूंगा। उस पुलिस का बात सुन लक्ष्य गुस्से में कहता, संभाल लेंगे इसका क्या मतलब था, इन्होंने मेरी दोस्त के साथ बदतमीजी की है और आप इसका साथ दे रहे, कैसे ऑफिसर हैं आप।
लक्ष्य का बात सुन वो पुलिस लक्ष्य को एक चाटा मारता है और कठोर आवाज में कहता, तो अब मुझे एक बच्चा समझाएगा कि मुझे क्या करना है। उस थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। इतना कह वह अपने साथी को देख कहता, ले चलो इन तीनों को पुलिस स्टेशन। वही आरव झट से कहता, सर हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन दोनों की है। पर वह पुलिस आरव के बातों को इग्नोर कर इन तीनों को जीप में बैठा देता है और बाहर से निकल जाता है। कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो ऑफिसर तीनों को जीप से उतर अंदर ले चलता और अपनी चेयर पर आराम से बैठ तीनों को अपने सामने खड़ा कर कड़क आवाज में कहता, तो क्या कहना चाहते हो तुम सब। तो पाखी सामने आ सिसकते हुए कहती, मेरे दोस्तों ने कुछ भी नहीं किया था, उन दोनों ने ही मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसलिए। पाखी इतना कही ही थी कि वो ऑफिसर पाखी के तरफ देख कहता, क्या करने की कोशिश कर रहा था वो तुम्हारे साथ। ऑफिसर का ये सवाल सुन लक्ष्य और आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही मासूम पाखी अपना सर झुका धीरे से कहती, वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था और मेरे कमर पर हाथ रख जबरदस्ती डांस कर रहा था। तो हंसते हुए वह ऑफिसर पाखी के तरफ देख कहता, बस ना, सिर्फ टच ही तो किया था, किस वगैरह ये तो नहीं किया था ना उसने, तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को। उसकी ये बात सुनकर पाखी का दिल टूट जाता है, उसके होंठ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। ऑफिसर का बात सुन आरव जोरों से चिल्लाते हुए कहता, आप कैसी बात कर रहे हैं। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही वो ऑफिसर कठोर आवाज में कहता, अगर तुम दोनों की जुबान से एक और शब्द निकला तो पूरी रात तुम सबको यही जेल में बिताना पड़ेगा। ये सुन तीनों ही कुछ वक्त के लिए खामोश हो जाते हैं। वही सन्नाटा तीनों के दिल में उतर जाता है। तभी वो ऑफिसर कहता, अपने अपने पेरेंट्स को फोन कर बुलाओ। इतना कह वह ऑफिसर खड़ा हो बाहर चला जाता है और पैकेट से सिगरेट निकाल पीने लगता। वही आरव झट से कहता, यार ये ऑफिसर कितना घटिया इंसान है, कैसे कैसे सवाल कर रहा था पाखी से। तभी लक्ष्य कहता, सबको सिर्फ पैसे से मतलब है, ये ऑफिसर भी उन लोगों जैसा ही है। वही उदास हो पाखी कहती, सॉरी मेरे कारण ये सब हुआ। पाखी का बात सुन दोनों पाखी को हक करते हुए कहते, नहीं यार गलती तुम्हारी नहीं है, उन दोनों का था। तीनों की आंखों में अब एक दूसरे के लिए सिर्फ भरोसा था। तभी तीनों के कान में ऑफिसर का कड़क आवाज पड़ता, टाइम वेस्ट मत करो और अपने अपने पेरेंट्स को कॉल करो और यहाँ बुलाओ। अब तीनों खड़े हो सोचने लगते कि किसे बुलाए, तो पाखी झट से कहती, मैं डैड को नहीं बुला सकती, वैसे भी वो काम से बाहर गए हुए हैं। उसकी आंखों में डर और शर्म दोनों झलक रहे थे। तभी लक्ष्य के दिमाग में अभिराज का ख्याल आता और वह अपना पैकेट से फोन निकाल उन दोनों से थोड़ा दूर जा अभिराज का नंबर निकालता है और उसे कॉल कर देता है। वही अभिराज अब भी रिजॉर्ट में बैठे अर्जुन और निया के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। तभी उसका फोन बजने लगता है तो अभिराज टेबल पर रखा फोन को उठा लिया और लक्ष्य का नाम देख उसके होठों पर मुस्कान छा जाता है और वह फोन को उठा अपने कान पर लगा कहता, बाहर से निकल गए तुम सब। अभिराज का बात सुन अर्जुन और निया दोनों ही अभिराज को घूरने लग जाते हैं। तभी लक्ष्य उदास हो कहता, बाहर से तो निकल गया, पर इतना कहते ही वो रुक जाता है। तभी अभिराज कहता, निकल गए हो तो कहाँ हो अभी। तो लक्ष्य अपने होठों पर पाउट बना कहता, पुलिस स्टेशन में हूँ, आरव और पाखी भी साथ हैं। ये सुन हैरान हो अभिराज खड़ा होता और कहता, व्हाट, तुम सब वहाँ क्या कर रहे हो। तो लक्ष्य कहता, लंबी स्टोरी है, अच्छे से बताऊंगा, बस आप आ जाओ ना पहले। आगे लक्ष्य कुछ कह पाता उससे पहले ही वो ऑफिसर आ लक्ष्य के हाथ से फोन को छीन अपने कान पर लगा कड़क आवाज में कहता, जितना जल्दी हो सके यहाँ पहुंच जाए वरना इस लड़के को पूरी रात जेल में बंद रखूंगा। इतना कह वो ऑफिसर फोन काट देता है और फोन को अपने टेबल पर रख कहता, जाने से पहले फोन तुम्हें मिल जाएगा। बेचारा उस ऑफिसर को पता भी नहीं था उसने सोए हुए शेर को जगा दिया है और इस बात से अनजान वह लक्ष्य और आरव को जेल के अंदर डाल देता है और पाखी को सामने रखे बेंच पर बैठने को कह देता है। वही उस ऑफिसर का बात सुन अभिराज के आंखों में गुस्सा भर चुका था और वह अर्जुन की तरफ देख गुस्से में ही कहता, अर्जुन मेरे साथ चलो। अचानक से अभिराज के आंखों में गुस्सा देख अर्जुन भी कोई सवाल नहीं करता और खड़ा हो उसके पीछे चल देता है। दोनों कार के पास आ जाते हैं। तभी अभिराज रणवीर को ऑर्डर देते हुए कहता, पता करो बार में क्या हुआ था और लक्ष्य को किस ऑफिसर ने अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाने का हिम्मत किया, और पता लग जाए तो उस ऑफिसर को सस्पेंड करवा दो। तो रणवीर भी ओके बॉस कह देता है और लग जाता है ऑर्डर पूरा करने में। इतना कह अभिराज ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता और अर्जुन उसके बगल वाली सीट पर। अर्जुन के बैठते ही अभिराज कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलाने लग जाता है। तभी अर्जुन अभिराज को देख कहता, लक्ष्य पुलिस स्टेशन में है, पर क्यों। तो अभिराज कहता, सिर्फ लक्ष्य ही नहीं, आरव और पाखी भी हैं।
आरव भी है। ये सुन अर्जुन को भी गुस्सा आने लग जाता है। वही जेल के अंदर बंद लक्ष्य ऑफिसर से कहता, देखिए प्यार से कह रहा हूँ, हमें जाने दीजिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। लक्ष्य का धमकी सुन वह ऑफिसर खड़ा ही लक्ष्य के पास जा मुस्कुराते हुए कहता, बित्ती से हो तुम, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। वही लक्ष्य कुछ भी नहीं कहता और खामोश हो बस अभिराज के आने का इंतजार करने लग जाता है।